हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस वर्कबुक, जो कि किरण पब्लिकेशन का है और ये बीटीबीसी और एससीईआरटी पर आधारित है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहाँ से देखते हुए जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा बुक है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने 80 नंबर क्वेश्चन तक कराया था। आज हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या बोलता है कि होशियार मैं सुल्तान डैश हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सुल्तान अब्दुल हसन को जो है यहाँ पे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य काफ़ी पसंद था, इसीलिए इसका हो जाएगा अबुल हसन। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 82वां नंबर क्वेश्चन। वो है 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 82 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लॉर्ड लिटन के समय जो है ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है सभी देसी अखबारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते थे। अगला यहाँ पर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात आती है तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला यहाँ पर है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को जो है लौटा दी थी। तो यहाँ पे जो हुआ क्या चीज़ था, वो हुआ था आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद जो है बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी उपाधि लौटाई थी, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, तो उन्होंने अपनी नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। अगला है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी। अगला यहाँ पर है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश अखबार का जो है यहाँ पे प्रकाशन किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसमें याद रखिएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बीबर या दर्जन चिड़िया में जो होते हैं उसमें सिर्फ नर पक्षी घोंसले का निर्माण करते हैं, बाकी जो है मादा पक्षी इसमें एक जरा भी उसमें हाथ नहीं बटाती है। अगला है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। तो भरतपुर आप लोग को पता होना चाहिए कि भरतपुर है राजस्थान में और यहीं पे है भरतपुर पक्षी विहार। अगला है भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश राज्य में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केरल राज्य में। अगला है कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म जो सही है उसका अगर बात किया जाए तो वहाँ पे आप लोग का हो जाएगा, वो होगा आप लोग का जम्मू कश्मीर का जो जिला दरा। बाकी सब यहाँ पे जो भी दिया गया है वो सारा का सारा यहाँ पे गलत है। उसके बाद अगला है यहाँ पर पटना हवाई अड्डा का कौन सा नाम सही है। तो इसका हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या है। तो कच्चे माल की कमी, पूंजी धन की कमी और बिजली की कमी सभी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट कहने का मतलब हो गया भारत के पश्चिम तरफ में आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कोझीकोड, यानी कि कालीकट, गोवा, मुंबई, ये सभी कहाँ है पश्चिमी तट में स्थित है। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली हैं। तो ये हैं आप लोग की आंध्र प्रदेश की रहने वाली। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राजशाही। राजशाही जो है हमारे संविधान में शामिल नहीं है। ठीक है, और अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रचार के लिए ज़रूरी नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 96 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण है, इसको जो है यहाँ पे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी नहीं माना जाता। अगला है भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो आप लोग को सारे कथन दिए गए हैं उसमें से मात्र चौथा कथन आपका सही है, वह देश की औपचारिक मुखिया होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की संवैधानिक संशोधन कर सकती है।
तो संवैधानिक संशोधन की अगर बात किया जाए, इसमें संवैधानिक संशोधन अगर कोई कर सकता है तो वो है संसद भवन। अगला है सिविल सेवक क्या करते हैं, तो सिविल सेवक का जो काम होता है वो होता है वो मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला यहाँ पर है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन जनमत का निर्माण में मदद नहीं करता है। तो इसमें अगर बात करें जनमत के मैदान का अगर बात किया जाए तो 100 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खेल का मैदान जो होता है वो आप लोग के जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। अगला, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। तो इसका जो आप लोग का हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। अभी अगर बात की जाती अधिकाधिक हो रहा है प्लास्टिक मुद्रा का, यानी कि जो है ATM डेबिट कार्ड का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह उससे भी ज़्यादा अब हो जाएगा UPI। अगला यहाँ पर है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला आपको दिया गया है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। दूसरा आप लोग का भारत में प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है। नीति आयोग ने 2014 में भारत में योजना आयोग की जगह ली। तो यहाँ पे जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 102 का वो हो जाएगा आपका, इसमें पहला और दूसरा यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। तीसरा आप लोग का कथन गलत है, ये 2015 में लिया था तो यहाँ 2014 है, इसलिए इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का अस्तित्व समान रूप से हो। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था के वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है आप लोग का पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। कथन दूसरा है कि जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो 105वां का हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 105वां का जो है ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 जो है गलत है, परंतु कथन 3 क्या है, सही है। केरल में अगर बात किया जाए तो केरल में भी चावल ज़्यादा खाया जाता है, रोटी कम। अगला है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो इसका अगर बात किया जाए तो अमीर खुसरो अगर किसी के शिष्य थे तो वो थे आपके निज़ामुद्दीन औलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो होता है वो होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि खेल प्रशिक्षण के लिए होता है। यहाँ पे जो है आप लोग का खेल प्रशिक्षण के लिए। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं। ओनगी रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी कि लिटिल अंडमान में। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने के सर्वोत्तम तरीका है। अगला यहाँ पर है त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान पहचान करें। तो वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, एलिफेंटा गुफाएं। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों का सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका हो जाएगा 112 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गीतांजलि। जब उन्होंने लिखा था तब जाकर के उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला निम्नलिखित का मिलान करें, उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पे देखिए पहला है आप लोग का पृथ्वी की आकृति को दर्शाने वाले मानचित्र पहला के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 113 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 1 का A से मिलेगा, 2 का 2 से और C का 3 से, तीनों सेम टू सेम आप लोग को मिल जाएगा। अगला है हम लोग खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। अगला, भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है। अधिकतम अगर कुल वन क्षेत्र का बात किया जाए
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश यानी एमपी में अधिकतम वन्य क्षेत्र है जो इस राज्य में से दिया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो लॉन टेनिस खिलाड़ी की अगर बात किया जाए तो इसमें आप लोग देखिएगा टाइगर वुड्स, तो ये आपका लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है। बाकी राफेल नडाल, रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स ये जो है लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फर है। अगला निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? तो मानचित्र का जो घटक अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि त्वरण। यहाँ पे 117 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 त्वरण जो होता है वो मानचित्र का घटक नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आप लोग देखिएगा तो डेविस कप है आपका टेनिस से, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, चैंपियन ट्रॉफी भी क्रिकेट से, लेकिन संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा आवासीय विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। अगला भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन सा रंग प्रयोग में लाया गया? तो नारंगी, सफ़ेद, हरा, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी रंगों का इसमें उपयोग किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।